कृपया ध्यान दें। जब पंडित जी सेठ जी के घर पे पहुंचे और सेठानी को बहुत लाचार देखा, तो पंडित जी अपने मन में क्या विचार करते हैं, सुना। परेशान देखा सभी, पंडित किया विचार, नहले बेदला जरूं, सेठानी लाचार। मन में सोच लेगी कि अब तो ये बहुत बड़ी लाचार हैं, अब हमें इस पे अपना नहले पे दहला जाना चाहिए, अपनी बात को कहना चाहिए। सेठानी को पास बिठाया, अब वही पड़ोसन को समझाया, बड़े ध्यान मन पत्रा खोली, आंगन बैठी जनता भोली, पंडित जी बोले समझाई, अब क्या टाइम था हमें बताई। जब पंडित जी ने सेठानी को पास बुलाया और जो पड़ोसन जो बहुत ज्यादा चहक रही थी उसको भी पास बुला करके कहने लगे कि अब हमें ये बताओ कि बिल्ली जो जिस वक्त मरी है वो टाइम क्या था। सुबह 8 बजने ना पाए, अब घटना घटी हम जान न पाए, पंडित जी पत्रा जब खोली, अब मन गढ़ंत सब रच के बोली। जब पूछा कि उसका समय क्या था तो उन्होंने बता दिया है कि सुबह के 8 नहीं बज पाए थे पूरे, और हम तो जान भी नहीं पाए, हम तो पूजा घर में पूजा करने गई थी। जब इतनी बात सुनी पंडित जी ने, तो पंडित जी क्या करते हैं कि पत्रा तो खोल ली और मन गढ़ंत अपनी बात को बनाने लगे कि कुछ बुद बुदाई पो रखा गिनते, अब आंख बंद ध्यान को करते, माथा पकड़ पंडित जी बैठे, अब मानव शीत लहर में ऐठे, परेशान सेठानी देखा, अब बोली पंडित जी करऊ परेखा। जब पंडित जी कुछ बुदबुदाए, कुछ उंगलियों के पोरवा गिने, कभी आंख बंद करके बैठ जाए। जब ये हालत पंडित जी की देखी तो सेठानी कहने लगे कि पंडित जी मेरा बड़ा जी घबरा रहा है, अरे कुछ तो बोलो। आंखें खोली पंडित जी बोले, अब बड़े विचित्र नक्षत्र सब डोले। कहने लगे क्या बोले, बहुत विचित्र नक्षत्र लगे थे कि जिस टाइम बहु बिल्ली मारी, अब ब्रह्म मुहूर्त घटना न्यारी, बड़ी मुसीबत घर आने वाली, अब कही जात ना हमसे हाली। कहने लगे कि जिस वक्त बहू ने बिल्ली को मारा है वो ब्रह्म मुहूर्त की घटना थी और घर में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। पत्रा यही बता रही है कि फेरी पत्रा खोली गणित लगाई, अब पकड़ के माता ध्यान लगाई, सेठानी फिर वचन सुनायो, अब परेशान व्याकुल पंडित पायो। सेठानी ने अपने से ज्यादा पंडित को परेशान देखा। पंडित जी ने भी ऐसा बना लिया है कि बहुत बड़ी मुसीबत पंडित जी पे ही है, लेकिन वो मनगढ़ंत थी, वो सब दिखावा था। क्या कहने लगे कि जल्दी बोलो पंडित बचना, अब खोज उपाय हमसे सब कहना, पंडित परवा गिनने लागे, अब मिला उपाय कष्ट सब भागे। कहने लगे, बहुत देर के बाद माथा पकड़ा, फिर पोरवा गिने और कहने लगे कि देखो रे थोड़ा सा उपाय मिल गया है सेठानी जी, मैं वो आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ी नहीं तो घटना घटने वाली है। बहु कष्ट हटवाना चाहो, और सोने की बिल्ली बनवाओ, 11 तोला बिल्ली बनवाओ, और बहू के हाथ दान करवाओ। कहने लगे पंडित जी
कि अगर वाकई तुम बहू का कष्ट हटाना चाहती हो तो सोने की बिल्ली बनवाओ, वो भी 11 तोला की। 11 तोला की बिल्ली बनवा करके बहू के हाथ से दान करा दो, सारे कष्ट आपके हट जाएंगे। कि दान 5 ब्राह्मण को देना, और खाना कपड़ा सामग्री देना। कहने लगी और 5 ब्राह्मणों को आप खाना और कपड़ा दे देना। जल्दी करो सोना ले आओ, अब एक सुनार घर पर बुलवाओ। हाथ जोड़ी से ठानी बोली, अब इतना सोना नहीं है झोली। कुछ कम से ही पूजा करना, अब कष्ट हटे वो उपाय बतलाना। पंडित जी फिर ध्यान लगाए, अब 6 तोला से काम चलाए। बेमन उठी सेठानी चल भई, अब चाबी लई तिजोरी खोलई। जब 11 पे बात बनी तो सेठानी कहने लगे कि भाई पंडित जी, इतना तो मेरे पास सोना नहीं है। पंडित जी कहने लगे कि 6 तोला से ही हम काम चला लेंगे। आप 6 तोला सोना ला करके बिल्ली सुनार को बुलवा करके बनवा लो। तो आगे क्या कि जाए तिजोरी पास में बैठी सेठानी जाए, हिम्मत का मन कर रही बार बार पछताए। चाबी लेके तो सेठानी तिजोरी के पास चली गई और बैठ करके सोचने लगी कि किस किस तरीके से हमारे पति और पुत्र ने ये सब इकट्ठा किया हुआ है। ऐसी मनहूस बहू आई, अब उनके हाथ तिजोरी की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। तो क्या करती हैं कि पाई पाई जोड़ी माया, अब बहू बनी खर्चन की छाया। सोच विचार सेठानी करती, अतवक तक देखो घटना घटती। यही वो सोच विचार में बैठी थी कि कैसे क्या करें, हमारे पति ने कैसे कैसे कमाया और ये बहू जो है ये सब पूरा खर्चा करवा देगी। यही सोच रही थी। तब तक क्या हुआ कि 8 बजे की मूर्छित बिल्ली, अब मूर्छा जागी भागी गई बिल्ली। शोर भयो आंगन में भारी, अब बिल्ली जीवित हल्ला भारी। 8 बजे बहू ने डंडा मारा था, इधर 12-1 बज गया, 4-5 घंटे बिल्ली का मूर्छा आ गई थी। वो बेहोश पड़ी थी, उसका मूर्छा जगा तो वो भाग के उठ के भाग खड़ी हुई। घर में जितने भी आंगन में बच्चे थे, महिलाएं थी, सारा शोर मचाने लगी कि बिल्ली तो भाग गई। दासी सेठानी से कहती, अब नहीं जरूरत सोना कहती। बिल्ली भाग गई आंगन से, अब चले पड़ोसी गए आंगन से। सेठानी के पास जाकर के कहने लगे कि मालकिन, अब सोने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्ली भाग गई है। सेठानी मन में आई और कहने लगी कि सेठानी बाहर कौआई, अब बहु भाग्यशाली हम पाई। बाहर जब सेठानी आई तिजोरी के पास और कहने लगी, अरे हमारी तो बहू बहुत भाग्यशाली है, बिल्ली जो है वो जाग गई है, जीवित हो गई है, भाग गई है। तो अब इधर पंडित जी का हाल सुनो, पंडित जी कैसे क्या होता है कि पंडित गुमसुम आसन बैठे, और जैसे शीतल लहर में ऐठे। मन मन पंडित करई विचारा, अब दिया साधना भाग्य हमारा। मन में सोचने लगे कि यार तुझे बिल्ली बड़ा मनहूस बन गई, कितना अच्छा 6 तोला सोना मिलता, और जब बिल्ली थोड़ी देर और अगर पड़ी रहती तो हमारा तो काम हो जाता। बिल्ली रोजी रोड़ा बन गई, अब सेठानी ने वचन सुना दई। बहुत भाग्यशाली बहु पाई, और खुराक दे पंडित मंगवाई। सेठानी कहने लगी, पंडित जी अब काम तो सारा हो गया है, आप आए हो तो खुराक तो थोड़ी ले ही जाओ।
ऐसे जब कहने लगे पंडित तो क्या कहते हैं, ले सामान विदाई लीनी, अब पंडित घर की रास्ता लेनी। ऐसे कहने लगी तो पंडित जी ने बेमन जो खुराक जो बांधी थी वो भी उठाई और चल देते हैं कि पंडित घर पर पहुंचे जाई, और थैला टांग चुप बैठ जाई। देखी उदासी पंडित जी की, अब बोली राम कली मन भटकी। जो पंडित जी उदास हो गए, थैला एक तरफ रख दिया पत्रा, तो जब उदास बैठ गए तो पंडितानी कहने लगी कि क्या बात है पंडित जी, आज बहुत बड़ा उदास हो, क्या बात हो गई? क्यों चेहरा मलिन हुई जाई, घटनायन होनी कोई होई। पंडित बोले वचन सुनाई, 6 तोला सोना ठहराई। सोने की बिल्ली बनवाओ, अब ग्रह नक्षत्र बहु हट जाओ। पंडित जी कहने लगे पंडितानी से, क्या करें, हमने 6 तोला के सोना जो ठहराया था बिल्ली बनवाने के लिए और ग्रह नक्षत्र बहु के हटाने के लिए। जैसे ही सेठानी सोना लेने पहुंची कि लेन सेठानी सोना जाई, अमूर्छा बिल्ली काज लग जाई। बिल्ली रोड़ा बनिय कमाई, अब हमने पूरी बात जनाई। पंडित जी कहने लगे पंडितानी से, क्या करें, यार तो बिल्ली रोड़ा बन गई, इतनी बढ़िया कमाई होती। कि शाम हुई घर से पधारे, अब सुबह की घटना सब कही डारे। लुटने से भगवान बचाया, अब सेठानी पति को समझाया। जब शाम हुई, पति और पुत्र जब घर पर वापस आए तो सेठानी कहने लगी, सेठ जी आज तो सवेरे से जो घटना घटी सारी कह डाली, और कहने लगी आज हमें लुटने से भगवान ने बचा लिया। कि भाग्यवान बहू घर में आई, अब यह सब सुनी बहू मुस्काई। जब बहू ने ऐसी बात सास के मुंह से सुनी तो मन ही मन में मुस्काने लगी कि भोजन दासी शाम बनाया, अब खुशी खुशी सबने है खाया। सैन कच्छ बहु बेटा जाई, अब सेठ सेठानी अपने जाई। तो क्या होता है कि अब खाना वाना बना लिया, दासी ने खाना खाया बड़ी खुशी खुशी से और अपने अपने बिस्तरों पे चले गए शयनयान कक्ष में और बड़ी खुशी खुशी से दिन बिताने लगे। तो यहीं पर अपनी कथा को समाप्त करता हूँ। साधु साधु साधु।